रीवा जिले के चौराठा थाना क्षेत्र से पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक युवती ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है और न्याय न मिलने पर इच्छा मृत्यु की मांग की है। ग्राम जोनी थाना चौराठा की निवासी ने एसपी ऑफिस में आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज कर उसका भविष्य बर्बाद कर दिया है। युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके खिलाफ 14 नवंबर 2025 को एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन उसे इस संबंध में नोटिस के 1 साल बाद मिला। जिस समय का मामला है वह कॉलेज में थी और कोई लड़ाई नहीं कर सकती थी। उसका दावा है कि उसे फंसाया गया है। युवती ने अपने बुआ के लड़के विजय नारायण द्विवेदी पर लगातार रैकी करने और परेशान करने का आरोप लगाया। भावना का आरोप है कि विजय के मौसा थाने में मुंशी थे, जिसके प्रभाव के कारण उसके नाम पर यह गलत एफआईआर दर्ज की गई है। युवती का कहना है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो मेरे पास मौत के सिवा कोई उपाय नहीं रहेगा। या तो पुलिस हमें मार दे या हम खुद मौत को गले लगा लेंगे। आपको बता दें कि रीवा का चौराठा थाना अक्सर इसी तरह के विवादों और आरोपों के कारण सुर्खियों में रहता है। अब देखना यह होगा कि एसपी ऑफिस इस गंभीर मामले में क्या संज्ञान लेता है। मेरा नाम भावना मिश्रा है। मैं एमएससी अभी जस्ट गोल्ड मेडल प्राप्त की हूँ। एमएससी कंप्लीट की हूँ मैथमेटिक्स और एपीएस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी। इसके पहले भी बहुत जब से हम जानने लायक अपने जीवन में हुए तब से हमारे घर में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद जमीनी के लिए होता रहा। जमीन का था। फिर मेरी मम्मी बोली यहाँ का चलता रहेगा क्योंकि बहुत बड़ी चीजें हो गई, मारपीट, और अगर माता पिता पे कोई हाथ उठाएगा तो किसी का भी हाथ उठ सकता है। इसलिए माता पिता हमारे बोले कि आप रूम में लेकर रहो। इतनी हैसियत नहीं थी, फिर भी किसी तरह से कोचिंग पढ़ा के इंसान अपना जीवन गुजर बसर करके रूम लेके रह रहा है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है। और वहाँ उन लोगों का क्या है, कुछ काम नहीं है तो वो हमारे खिलाफ कभी जानबूझ के लड़ाई झगड़ा करते, कभी मम्मी पापा को मारते हैं। जोनी, ग्राम जोनी, ये थाना चौराठा है हमारा जो, वहाँ इसके चक्कर में हमने रूम लिया। अब वो क्या करता है कि अपने साथियों को लेके जहां जहां हम रूम लेते हैं आसपास आएगा, हमारी लोकेशन लेता रहेगा। इसके चक्कर में अगर आप लोग को प्रूफ चाहिए तो पूछ लीजिएगा। 4-5 रूम चेंज कर दिए 1 साल के अंदर। सोचिए, पढ़ाई के चक्कर में हम सोचे पढ़ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। हमने पढ़ाई की, रिजल्ट लिया, घर गए, रिजल्ट आया कि अब बहुत अच्छा टॉप कर लिया, घर जाते हैं अपनी खुशियां घर वालों से शेयर करें। उसके 2 दिन बाद सर का फोन आ रहा है कि आपको 14 नवंबर 2024 में आपके नाम पे एफआईआर हो गई और 14 नवंबर 2024 में हमारे कॉलेज में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी और चिल्ड्रंस डे भी था। शाम के 7:30 बजे तक हम अपने कॉलेज पे उपस्थित थे, तो हम 2 जगह उपस्थित कैसे हो सकते हैं? कहाँ से फोन आया था? ये चौकी थाना से। कौन से थाने से? अभी ये चौकी थाना है, ये नवस्था से आया था। वो चौकी है ना। कौन कर रहा था? ये किसका नाम बता हाँ, जो ये विजय नारायण द्विवेदी, जो मतलब जो आपके ये रैकी कौन करता है? ये विजय नारायण द्विवेदी ही है जो अपने साथियों को लेके हम लोगों के पीछे घूमता रहता है। हम कहीं भी जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि अभी तक तो जमीन थी, 1/4 हो गया, उसका ले लिए, जो भी था उनको जो भी लेना था। अब घर बचा आबादी का है, वो नहीं ले पा रहे। अब उनका ये है कि हम पढ़ लिख के कुछ कर भी ना पाए। उनका मुद्दा ये है कि हम कुछ ना कर पाए। अब हमारे नाम से उनके क्या मौसिया वहां पे मुंशी थे, इसलिए उन्होंने झूठी एफआईआर भी करवा दी। अब हम अगर पुलिस है 3 महीने के अंडर पे बताओ ना कि एफआईआर है आपके नाम पे, हम एविडेंस देंगे, प्रूफ देंगे, वीडियो प्रूफ देंगे। किसकी मौसिया है? ये विजय नारायण द्विवेदी की जो पत्नी है उनके मौसिया थाने में थे, ओपी तिवारी, अभी रिटायर हो गए, हाँ जो भी थे। उन्होंने उनके पीछे पास हम कितनी बार गए, शिकायत किए कि हमारा मतलब रिपोर्ट लिख लीजिए, एफआईआर कर दीजिए। सामने वाले से हम बहुत परेशान है। विजय नारायण द्विवेदी हमको परेशान करके रखा, उसकी वाइफ हद से ज्यादा परेशान हो गए। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा बोला था, तुम होती कौन हो मुझे सिखाने वाली? आप कहना चाह रही हो फर्जी रिपोर्ट दर्ज हुई और हमारे नाम पे एफआईआर हुआ। और फिर अगर एफआईआर हुआ तो हमको पहले से यहाँ से बताया नहीं गया। यहाँ का कार्यक्रम क्या कर रहे हैं यहाँ के लोग? अब हम इसके पहले कलेक्टर ऑफिस गए। हम चाहते हैं कि उस विजय नारायण द्विवेदी और वो जो जितने लोग हम लोग के मतलब कैरियर के पीछे पड़े हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करिए। जाइए, उन लोगों को समझाइए, उनको हमारे घर से बोलिए कि जाए आप अपने घर। सुनवाई नहीं होगी तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कुछ नहीं बचा। हमारा कैरियर था, हमने पढ़ा, सब कुछ किया, अपने घर को भी छोड़ा सब। अब लास्ट ऑप्शन सिर्फ एक है कि कोई नहीं सुन रहा। अभी अब देख ही रहे हैं कि हम आए हैं एसपी ऑफिस में हमारा आवेदन लेके घूम रहे हैं।
लेकिन नहीं दे रहे हैं कि हम जाए डायरेक्ट मिलने सर। बोला जा रहा है कि आप प्रकरण कुछ बना रही हैं, ऐसा कर। हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब मौत के अलावा कुछ नहीं बचा। अब वही सुनेगा, और जब वो सुनेगा तो सब सुनेंगे। जिस दिन एक लड़की एक छात्रा मरती है तब ये एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, मंत्री सब सुनने लगते हैं, लेकिन अपने मुंह से अगर बताने आई है तो कोई नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा। साहब से मिलने नहीं दिया है? अभी नहीं मिलने दिया गया, सीधे सीधे बोल रहे हैं कि आप प्रकरण कुछ बना रहे हैं, जमीनी विवाद कुछ और है। हम मतलब अपनी प्रॉब्लम भी इनको बताए तो इनको बस कोई सुनने को तैयार ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना मिश्रा है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ हमें न्याय दिया जाए, जो झूठी FIR है ये सब हटवाइए, क्योंकि हमारा जो कैरियर है दांव पे लग चुका है। अगर किसी का एक नहीं दो FIR किस बेस पे हुई है? लड़ाई झगड़ा मारपीट। अब मैं थी नहीं उस दिन। मारपीट किए? हाँ मारे पीटे। मारपीट किए तो बोल रहे हैं कि हमारी पत्नी भी जनरल द्विवेदी इन सब लोगों के साथ मारपीट किए।